मिथुन राशि के लिए 15 से 21 जून का समय कैसा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। विशेष जो बात अभी देखने वाली है कि मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध चल रहे हैं अपनी राशि में, स्व राशि में। मतलब ये मान लो कि आपकी राशि के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि स्व राशि में बुध है, आपकी खुद की राशि में बुध ग्रह विराजमान है। और एक तरफ तो बनाते हैं पंच महापुरुष राजयोग। लग्न में बुध स्व राशि का के जो होते हैं, ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और जब बुध से कोई राजयोग बनता है तो व्यक्ति को व्यापार से विशेष लाभ मिलता है, पढ़ने लिखने से विशेष लाभ मिलता है, टेक्नोलॉजी से खास फायदा मिलता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए तैयार हैं। इस समय आपका ऐसा अनुकूल अभी चल रहा है। और दूसरी तरफ सूर्य और बुध एक साथ लग्न में बैठ के बना रहे हैं बुधादित्य योग। बुधादित्य योग के बारे में बहुत जानते सभी हैं, पर प्रॉपर जानकारी कई बार होती नहीं है। देखिए क्या होता है कि बुध और सूर्य जब भी साथ एक साथ बैठ जाते हैं कुंडली में किसी के, तो बुधादित्य योग बनता है। इस योग से होता क्या है कि जिस भाव में योग बनता है वो भाव चमक जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी लग्न में बन रहा है आपके राशि में, तो मान सम्मान मिलेगा, लोग आपकी बात को मानेंगे। यही योग अगर आपके 10th हाउस में बनता तो करियर में व्यक्ति बहुत हाइट पे जाता, ऊंचाई पे जाता, अच्छे काम करता, व्यापारी बनता बहुत बड़ा, या कोई सरकार में कुछ बहुत बड़ा पद उसे मिलता। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, कुछ लोगों की कुंडली में योग बनता है लेकिन फल नहीं मिलता उनको। उसका कारण क्या होता है, जब भी सूर्य और बुध में डिग्री वाइज निकटता रहेगी, बुध अगर अस्त हो गए तो उस केस में आपको उसका फल पूरा देखने को नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखना। तो अभी इन जनरल एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कैसा टाइम आपका चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बुध आपके लग्न में विराजमान है, मतलब बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। इस समय पर हिम्मत रहेगी, नई एनर्जी रहेगी। हालांकि 10th हाउस के शनि की चतुर्थ भाव पे दृष्टि के कारण मेंटली तो परेशान आप हो, कुछ समय से बर्डन जैसा फील हो रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हाथ पाँव में दर्द या काम करने में थोड़ा सा जैसे थकान टाइप चीज़ें ये आपको फील हो रही होंगी अभी शनि के दशम भाव के कारण। लेकिन फिर भी ये जो समय आपका चल रहा है ये इन सब चीज़ों से रिलीफ देने वाला आपको अभी है। तो सबसे पहले चतुर्थ भाव के स्वामी है बुध, मतलब जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, ये आपके लिए फायदेमंद है। इससे जुड़ा कोई भी काम अगर आपका अटक रहा है तो अभी करने का प्रयास करो, काम बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दूसरा, कोई भी ऐसा काम जो आपके मान सम्मान से जुड़ा है वो भी हो सकता है। मीडिया से, टीवी वगैरह से, इनसे आपको विशेष लाभ अभी लिखा हुआ है। सूर्य देव लग्न में है तो कहीं ना कहीं सरकारी लोग, उच्चाधिकारी, बॉस, ये आपके लिए फायदेमंद है, उनसे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेकंड हाउस में अगर देखें तो यहाँ बृहस्पति उच्च राशि में है शुक्र के साथ, एक दैत्य गुरु हैं, एक देव गुरु हैं। ये दोनों जब सेकंड हाउस में चले गए तो ये योग एजुकेशन सेक्टर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। किसी की भी जन्म पत्रिका में, यहाँ हम बात कर रहे हैं कुंडली की, अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हों और लग्न में या सेकंड हाउस में बैठे तो वो बहुत विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन से विशेष फायदा उसको मिलता है। अभी गोचर में आपके सेकंड हाउस में, तो सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, करियर में दिक्कत आ रही है, कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर पा रहे, एक एक नंबरों से रह रहे हैं, ये समय उन सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर कोई भी एग्जाम अभी होता है आपके फेवर में रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, आप जो भी सजेशंस किसी को देंगे, किसी को कोई बात अगर आप बोलेंगे, वो बात उसको फलेगी, वो सजेशन उसको लगेगा, क्योंकि सेकंड हाउस होता है वाणी का। इस समय आपके मुंह से जो निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा, तो वो चीज़ भी अभी बहुत अच्छी है। तीसरे घर में केतु हैं, हालांकि थर्ड हाउस में केतु छोटे भाई बहनों के लिए नुकसानदायक होता है। उम्र में छोटे भाई बहन जो आप हैं उनको हेल्थ इश्यूज, थोड़ी समस्या, ये सब हो सकता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाता है, मेहनत बहुत बढ़ाता है। भगवान श्री राम की कुंडली में भी तृतीय भाव में केतु था, इसीलिए वो बहुत पराक्रमी थे, आजानुबाहु थे, बहुत पराक्रमी थे। तो ये आपको मेहनत करने की क्षमता दे रहा है, वैसी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगा, बस आपको लगे रहना है। 11th आपके 9th हाउस में राहु हैं, 9वें घर में राहु गोचर में भाग्य में थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, मतलब एक बार में काम नहीं होगा। जो भी काम करोगे एक दो बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी, बाद में लेकिन काम हो जाएगा। राहु का वैसे सबसे अच्छा उपाय होता है माँ दुर्गा की आराधना। जो भी दुर्गा पाठी व्यक्ति होता है उसको ये ग्रह गोचर कम परेशान करते हैं, राहु केतु ये तो बहुत ही कम करते हैं। आप दुर्गा चालीसा का एक पाठ प्रतिदिन कर सकते हो, या फिर भैरव जी का कोई पूजा पाठ, भैरव जी से जुड़ी कोई भी पूजा, जैसे भैरव अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ आप कर सकते हो।
संडे की संडे कोई भैरव जी का स्थान हो तो वहाँ दर्शन करना, प्रसाद वगैरह चढ़ाना वो शुरू कर दो। इससे भी आपको राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम मिलेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। सिद्ध कुंजिका के लास्ट में क्या लिखा है? कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अगर कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकता, 700 श्लोक नहीं पढ़ सकता, तो मात्र दुर्गा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ ले। इसको पढ़ने मात्र से दुर्गा सप्तशती का फल उसे मिलता है। तो इसे भी अगर श्रद्धा भाव से पढ़ोगे तो भी राहु देवता आपको परेशान नहीं करेंगे। 10th हाउस में शनि है। हल्का सा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये आपके परिवार में कलह का माहौल उत्पन्न कर सकते हैं। जो फैमिली मेंबर्स आपके हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, उनके साथ में कोई डिस्प्यूट, कहा सुनी, नेगेटिव माहौल ये अभी देखने को मिल सकता है। लेकिन नौकरी के लिए बढ़िया है। अगर नौकरी में आप इस समय कोई चेंजेस चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया टाइम है। आपके 11th हाउस में मंगल स्वराशि में है, ये इनकम के हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम है। और लाभ के घर में स्वराशि के मंगल ये विशेष तौर पर जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से फायदा देते हैं। तो अगर आपका काम प्रॉपर्टी से जुड़ा है, रियल एस्टेट का व्यापार करते हो, माइंस वगैरह का काम है, कॉपर का काम है आपका, तो ये मान के चलना कि इस समय आपको विशेष फायदा अभी देखने को मिल सकता है। वैसे भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। डे टू डे लाइफ में भी जो पैसा आप कमा रहे थे वो पहले के कंपैरिजन में आपको लगेगा थोड़ा सा भी ज़्यादा कमा पा रहे हैं अपन। इस पूरे वीक में वैसे सारे दिन ठीक है, पर फिर भी 17 और 18 ये 2 दिन आपके लिए विशेष अच्छे हैं। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करना है तो 17 तारीख और 18 तारीख को करना। किसी से मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, कोई और काम करना है, सब कुछ पॉजिटिव जाएगा। और 15 तारीख का जो दिन है इसको बहुत सेफ्टी से निकालना। अमावस्या का दिन है, चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, तो मन में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, एंथुजियाज्म नहीं रहेगा और एनर्जी लेवल आपका लो रहेगा जरा सा। तो इसीलिए 15 तारीख को सावधानी से निकालना है। बाकी ओवरऑल पूरा वीक अच्छा है। देखिए दोस्तों, राशिफल वही है, एक नाम के बहुत से लोग हैं, लेकिन हर व्यक्ति के साथ सेम नहीं होता है कभी भी। मान लीजिए आपका नाम किशोर है, आपकी राशि बनती है मिथुन, लेकिन एक नाम वाले 4 व्यक्ति एक जैसे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको भी ऐसा फील होगा कभी कभी कि राशिफल में जो बताया जाता है मेरे साथ वैसा एग्जैक्ट नहीं हो रहा, मेरे नाम वाले के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ खराब हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके 2 कारण होते हैं। पहला तो जो भी अच्छा या बुरा फल दे रहे हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं, अष्टक वर्ग में कितनी रेखा ऊपर है। 4 से अगर ज़्यादा है तो फल पूरा देंगे, 4 से कम है तो कम देंगे। दूसरा, आपका लग्न कौन सा है। अगर हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं लेकिन आपका लग्न अगर मेष है, कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु है, मीन है, तो मिथुन राशि के फल आपको थोड़े से कम मिलेंगे। और अगर लग्न भी आपका सेम है, लग्न भी इनसे मिलता जुलता है या बचे हुए जो सारे लग्न में से कोई सा है, तो आपको ये सारा फल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो कुंडली है ये एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि ये आपके पूरे जीवन का आईना है। इसमें सब कुछ लिखा है, अभी क्या चल रहा है, आने वाला समय कैसा है, कौन सा व्यापार अच्छा है, जीवन में कब कब आपको दिक्कतें आएंगी, कब सावधानियां बरतनी है। लेकिन इस चार्ट को ठीक तरीके से पढ़ के अगर हम इससे गाइडेंस ले सकते हैं तो उस शास्त्र की पूरी उपयोगिता है। और यकीन मानिए, प्रॉपरली अगर आप इससे गाइडेंस लेके और अपनी लाइफ को एक बार आगे बढ़ा के देखते हो, अच्छे समय में डिसीजन लेते हो, बुरे समय में स्टॉप करते हो, और जो थोड़ी सी प्रॉब्लम करने वाले ग्रह हैं उनका हल्का फुल्का उपचार खुद से करते हो, तो आपके सफलता का जो रेशियो है बहुत बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ गाइडेंस की आपको अगर नीड है तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम के से स्टार्ट होता है उनको आप ये राशिफल फॉरवर्ड कर सकते हैं। नमस्कार।